हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक नाविक को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों को कहानियां सुनाता है कि अगरवा के बगदाद शहर में अलादीन नाम के एक छोटे मोटे चोर को दिखाया जाता है। उसका एक बंदर भी होता है जिसका नाम अबू होता है। अलादीन के माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वह हाथ की सफाई करके अपना गुजारा करता है। एक दिन जब अलादीन हाथ की सफाई कर रहा होता है तो सैनिक उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वे किसी तरह उनसे बच जाता है। उसी बाजार में जैस्मिन नाम की एक राजकुमारी होती है जो महल से निकलकर अपने राज्य में घूमने के लिए बिना बताए आई होती है। वह देखती है कि दो बच्चे भूखे दुकान पर खड़े हैं। जैस्मिन दुकान से 2 रोटी बच्चों को देती है। दुकान का मालिक जैस्मिन को नहीं पहचानता और उसे कहता है कि इसके पैसे कौन देगा। जैस्मिन कहती है कि वे बच्चे भूखे थे इसलिए मैंने उन्हें दे दिया, पर दुकान जैस्मिन के हाथ के ब्रेसलेट को लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ अलादीन आ जाता है और कहता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो इस ब्रेसलेट को दे दीजिए। रानी देने से मना करती है पर अलादीन ब्रेसलेट दुकानदार को दे देता है और जैस्मिन को अपने साथ आने को कहता है। जैस्मिन कहती है कि वह मेरा खास ब्रेसलेट था। फिर अलादीन जैस्मिन को वही ब्रेसलेट दिखाता है। जब दुकानदार अपने बैग में ब्रेसलेट को चेक करता है तो उसमें ब्रेसलेट नहीं होता। दुकानदार अलादीन को पकड़ने के लिए सिपाहियों को बुलाता है। सिपाही अलादीन का पीछा करते हैं। वे दोनों सिपाहियों से बचते हुए उन्हें चकमा देकर बच जाते हैं। इसके बाद अलादीन जैस्मिन को अपने घर लेकर जाता है जो एक खंडहर होता है। जैस्मिन वहां से अपने शहर को देखती है और बहुत खुश होती है कि मैंने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। अलादीन कहता है कि तुम शायद राजकुमारी की खास दासी लग रही हो। जैस्मिन अपने बारे में नहीं बताती और कहती है कि हाँ, मैं राजकुमारी की दासी हूँ। इसके बाद जैस्मिन देखती है कि समुद्री जहाज महल की तरफ आ रहा होता है। जैस्मिन कहती है कि मुझे महल में जाना होगा, राजकुमारी को हमारी आवश्यकता होगी। जैस्मिन अपना ब्रेसलेट मांगती है पर अलादीन कहता है कि वह तो मेरे पास था पर अभी नहीं मिल रहा है। जैस्मिन कहती है कि तुम सच में एक चोर हो, वह मेरी माँ का था, और वहाँ से चली जाती है। अली उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा का सलाहकार सेनापति जाफर एक नेक दिल वाले इंसान की तलाश कर रहा होता है जो उसके लिए एक गुफा के अंदर जाकर एक जादुई चिराग को लेकर आ सके ताकि वह बड़ा जादूगर बन सके। वे बहुत सारे लोगों की तलाश करता है पर उसे निराशा ही लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि समुद्री जहाज से राजकुमार आता है जो कि राजकुमारी जैस्मिन का हाथ मांगने के लिए आया होता है, लेकिन जैस्मिन शादी से मना कर देती है और कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। पर राजा राजकुमारी को कहते हैं कि तुम शादी नहीं करोगी तो मेरे मरने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। जैस्मिन कहती है कि मैं इस राज्य को चलाऊंगी। जाफर कहता है कि आज तक कोई औरत राजा के सिंहासन पर नहीं बैठी है, तुम इस नियम को नहीं बदल सकती। दरअसल जाफर की नजर राजा के सिंहासन पर होती है ताकि वह पूरे राज्य पर राज कर सके। रात में जैस्मिन की दासी कहती है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि आपको कभी न कभी तो शादी करनी ही है। राजकुमारी कहती है कि मैं उस बेवकूफ से शादी नहीं करने वाली। दासी कहती है कि मुझे लगता है कि आपने उस बंदर वाले को दिल दे दिया है। उधर अलादीन सिपाहियों से बचते हुए महल के अंदर आने की कोशिश करता है। जाफर का वफादार तोता अलादीन को महल में घुसते हुए देख लेता है और जाफर को बता देता है। जाफर अलादीन को महल में घुसने देता है। अलादीन एक दास बनकर राजकुमारी का दरवाजा खटखटाता है। जैस्मिन दरवाजा खोलती है तो अलादीन को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम इतनी पहरेदारी के बावजूद अंदर कैसे आए। अलादीन कहता है कि यही तो मेरा कमाल है, मैं तुम्हारा ब्रेसलेट देने के लिए आया था। यदि तुम मेरे साथ कल रात को घूमने जाना चाहती हो तो तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। जब अलादीन महल से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे सुनसान रेगिस्तान में लेकर जाते हैं। अलादीन पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जाफर कहता है कि तुम्हें राजकुमारी चाहिए तो तुम मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा जिससे तुम राजकुमारी से शादी कर सकोगे। अलादीन पूछता है कि मुझे क्या करना होगा। जाफर जादुई गुफा के पास लेकर जाता है और कहता है कि इस गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना है पर तुम्हें किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है, बस एक चिराग लेकर आ जाना। उधर जैस्मिन अलादीन का इंतजार कर रही होती है। अलादीन गुफा के अंदर जाते ही नीचे गिर जाता है। कुछ दूर जाने पर देखता है कि चारों तरफ खजाना ही खजाना है। उसे एक जादुई कालीन दिखाई देती है जो बड़े से पत्थर से दबी होती है। अलादीन उस पत्थर को उठाकर कालीन को आजाद कर देता है। इसके बाद उसे एक ऊंचे पत्थर पर चिराग दिखाई देता है। अलादीन पत्थर पर चढ़कर चिराग को ले लेता है। तभी अबू एक हीरे को पकड़ लेता है जिससे जादुई गुफा अपना कहर बरसाने लगता है और गुफा में लावा चारों तरफ निकलने लगता है। अलादीन लावे से बचते हुए बाहर निकलने
निकालने की कोशिश करता है और जादुई कालीन पर बैठकर निकलने ही वाला होता है कि चट्टान की दीवार से टकराकर गुफा के मेन डोर पर लटक जाता है। अलादीन जाफर से कहता है कि मुझे ऊपर खींचो, पर जाफर कहता है कि मुझे चिराग दो। अलादीन चिराग जाफर को दे देता है, पर जाफर चिराग लेकर अलादीन को नीचे गिरा देता है और गुफा से बाहर आ जाता है। पर अबू चिराग को चुपके से वापस ले लेता है। कालीन अलादीन को नीचे गिरने से बचा लेती है। गुफा एकदम शांत हो जाती है। इसके बाद अलादीन कहता है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। कालीन चिराग की तरफ इशारा करती है। अलादीन चिराग को रगड़ता है, जिससे चिराग से जिन बाहर निकलता है और कहता है कि तुम मुझसे 3 मुरादें मांग सकते हो, तो बताओ तुम्हें क्या मांगना है। अलादीन पूछता है कि तुम कौन हो और इसके अंदर कब से हो। जिन कहता है कि मैं हजारों सालों से इस चिराग के अंदर हूँ। लोग मेरा इस्तेमाल दौलत और ताकतवर बनने के लिए करते हैं। मैं लोगों की मुरादें पूरी करता हूँ, बस मैं किसी को प्यार नहीं करवा सकता और मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता। अलादीन कहता है कि मुझे क्या मांगना चाहिए। जिन कहता है कि मैंने इतने सालों में ऐसा मालिक कभी नहीं देखा जो मुझसे पूछे कि मुझे क्या मांगना चाहिए। मेरे पास जितने लोग आए उन्हें पहले से ही मालूम था कि उन्हें क्या मांगना है। वे बड़े ही लालची थे, पर तुम उनसे अलग हो। चिराग को अबू ले लेता है और अलादीन कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, और जिन पहली विश पूरी करते हुए उन्हें गुफा से बाहर निकाल देता है। इसके बाद अलादीन पूछता है कि तुम अपने आप को क्यों नहीं आजाद कर लेते। जिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब उसका मालिक उसे आजाद करेगा तो मैं आजाद हो सकता हूँ, पर ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। अलादीन कहता है कि तो ठीक है, मैं अपनी लास्ट विश तुम्हें आजाद करने के लिए मांगूंगा, पर मेरी पहली विश तो मैंने मांगी ही नहीं। चिराग तो अब्बू के पास था। इसके बाद अलादीन कहता है कि मुझे राजकुमार बनना है, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसकी शादी एक राजकुमार से ही हो सकती है। तो जिन अलादीन को अपने जादू से राजकुमार बना देता है। अलादीन कहता है कि मुझे कोई पहचान लिया तो। जिन कहता है कि जब तक जादू का असर रहेगा तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता। फिर वे नाच गानों के साथ महल में एंट्री करते हैं। राजा और जैस्मिन अलादीन को देखते हैं, पर उसे पहचान नहीं पाते। इसके बाद महल में अलादीन राजा को बताता है कि मेरा नाम अली है और मैं अबाबुआ से आया हूँ। जाफर कहता है कि ऐसी तो कोई जगह नहीं है जिसकी तुम बात कर रहे हो। जिन अपने मैजिक से नक्शे में राज्य बनाकर दिखाता है। इसके बाद उन्हें सैन्य कक्ष में भेज दिया जाता है। रात की पार्टी में अलादीन और जिन आते हैं। जिन कहता है कि तुम राजकुमारी के पास जाओ और उसे अपने दिल की बात बता दो, पर अलादीन जाने से डरता है और कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग डांस करने लगते हैं। जिन अलादीन को अपने मैजिक से डांस करवाता है ताकि जैस्मिन इम्प्रेस हो जाए। सभी लोग डांस देखकर तालियां बजाने लगते हैं। रात को अलादीन राजकुमारी से मिलने के लिए उसके कक्ष में जाता है, पर जैस्मिन उसे पहचान नहीं पाती। अलादीन कहता है कि क्या आप मेरे साथ शहर घूमने चलेंगी। जैस्मिन कहती है कि बाहर बहुत सारे पहरेदार हैं, हम नहीं जा सकते। अलादीन कहता है कि हम तो आसमान से जाएंगे और जादुई कालीन पर आने के लिए हाथ बढ़ाता है। जैस्मिन कहती है कि ये तो उड़ने वाला कालीन है। अलादीन जैस्मिन को अपने साथ पूरा शहर घुमाता है। जैस्मिन बहुत खुश होती है और कहती है कि मैंने अपने राज्य को इतने करीब से कभी नहीं देखा है। जैस्मिन अलादीन को पहचान जाती है और कहती है कि तुम अलादीन हो ना। वो कहता है कि हाँ, मैं अलादीन हूँ और एक राजा भी हूँ और तुम्हारे राज्य में भेष बदल कर घूम रहा था जैसे तुम घूम रही थी, और कहता है कि हमें महल में लौट जाना चाहिए। अलादीन जैस्मिन को महल में छोड़ देता है और अपने सैन्य कक्ष में आ जाता है। अलादीन को जादुई कालीन पर उड़ते हुए जाफर का वफादार तोता देख लेता है और महल में जाकर जाफर को बता देता है। अलादीन जिन से कहता है कि मैंने उसे बता दिया कि मैं एक राजा हूँ, और उसने यकीन भी कर लिया। जिन कहता है कि तुम्हें सच बता देना चाहिए। अलादीन कहता है कि मैं मौका देखकर बता दूंगा कि मैं एक आम इंसान हूँ। अगली सुबह सैनिक अलादीन को पकड़ लेते हैं और उसके हाथ पैर को बांध देते हैं। जाफर पूछता है कि चिराग कहाँ है अलादीन। अलादीन कहता है कि मुझे चिराग के बारे में कुछ पता नहीं है। जाफर अलादीन को नीचे पानी में गिरा देता है। उधर अबू चिराग को लेकर कालीन पर बैठकर चिराग को पानी में गिरा देता है। अलादीन चिराग को पकड़ने की कोशिश करता है, पर पकड़ने से पहले बेहोश हो जाता है। जैसे ही चिराग अलादीन से टच होता है, जिन बाहर निकल जाता है और अलादीन से कहता है कि तुम अपनी दूसरी मुराद मांगो, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, पर अलादीन बेहोश हो चुका होता है। इसके बाद जिन अलादीन को बचाने के लिए अपना दिमाग लगाता है और अलादीन का हाथ पकड़कर एक एग्रीमेंट पर उसकी जान बचाने के लिए लिखवा लेता है। जिन अलादीन को बाहर निकालकर महल में लेकर जाता है। जब अलादीन को होश आता है तो जिन कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी दूसरी विश खत्म कर दी। अलादीन कहता है कि कोई बात नहीं, हमें जाफर को रोकना होगा।
होगा। उधर जाफर राजा से कहता है कि अली एक जासूस है जो हमारे महल पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। जैस्मिन कहती है कि तुम्हें कैसे पता, अली तो यहीं पर है। तभी अलादीन वहां पर आ जाता है। जैस्मिन कहती है कि जाफर ने अली को मारने की कोशिश की। जाफर अपने जादू से राजा को वश में करने की कोशिश करता है, पर अलादीन जाफर के वश में करने वाले छड़ी को तोड़ देता है और कहता है कि इसकी नजर आपके सिंहासन पर है। राजा सैनिकों को हुक्म देता है कि इसे कारागार में डाल दिया जाए। इसके बाद राजा कहता है कि तुम मेरी बेटी को पसंद हो। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन बहुत खुश होता है। जिन कहता है कि तुम झूठ के सहारे कब तक जियोगे, तुम्हें अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अलादीन कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं पूरी जिंदगी एक जिंदी चोर की तरह बिताऊं? जिन कहता है कि मैंने आज तक किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, और चिराग में चला जाता है। उधर जाफर का तोता कारागार की चाबी लेकर आता है और जाफर बाहर निकल जाता है। इसके बाद अली चिराग को लेकर अपने घर जाता है। तभी रास्ते में जाफर चुपके से चिराग को चुरा लेता है और महल में चला जाता है। राजा कहता है कि तुम्हें भागने का मौका मिला था, तुम यहाँ आकर बहुत बड़ी भूल कर दी। जाफर कहता है कि मैं क्यों भागूं, तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं यहाँ का नया राजा हूँ, और चिराग को रगड़ता है जिससे जिन बाहर आ जाता है। जाफर जिन से कहता है कि मुझे अगरवा का राजा बना दो, और जिन अपने जादू से जाफर को राजा बना देता है। इसके बाद जाफर सैनिकों को आदेश देता है कि सबको बंदी बना लिया जाए। जैस्मिन कहती है कि तुम सब हमारे वफादार हो, इस गद्दार की बात मत सुनो। जाफर कहता है कि मैं अब यहाँ का नया राजा हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। जिन मेरी दूसरी इच्छा है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन जाऊँ, और जिन जाफर को सबसे बड़ा जादूगर बना देता है। पीछे से अलादीन चिराग को लेने की कोशिश करता है, तभी जाफर अपने जादू से उसे रोक देता है और अलादीन को बर्फीले प्रदेश में भेज देता है। जिन चुपके से कालीन को अलादीन को लाने के लिए बर्फीले प्रदेश में भेज देता है। इसके बाद जाफर जैस्मिन से शादी करने के लिए कहता है, पर जैस्मिन मना कर देती है। जाफर राजा को अपने जादू से टॉर्चर करता है। जैस्मिन कहती है कि रुक जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगी। जब जाफर जैस्मिन से शादी करने वाला होता है, तभी कालीन अलादीन को लेकर आ जाती है। जैस्मिन जाफर से चिराग लेकर महल से कूद जाती है और कालीन पर बैठकर भाग जाती है। जाफर को बहुत गुस्सा आता है और अपने तोते को विशाल पंछी बना देता है, जो चिराग लेने के लिए उनका पीछा करता है। अंत में जाफर अपने जादू से उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है और सबको बंदी बना लेता है। अलादीन कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, पर तुम दुनिया में दूसरे दर्जे पर ही रहोगे, क्योंकि तुम्हें शक्ति किसने दी? जिन ने, यानी तुम जिन से छोटे हो और छोटे ही रहोगे। जाफर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ, पीछे नहीं। और जिन से कहता है कि मेरी आखिरी मुराद है कि तुम मुझे अपने से भी बड़ा शक्तिशाली जिन बना दो। जिन जाफर को अपने से भी बड़ा जिन बना देता है। जिन बनते ही जाफर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, तभी उसके दोनों हाथों में बेड़ियां लग जाती हैं। जाफर कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? अलादीन कहता है कि तुम इस शक्तियों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते, बस तुम दूसरों की इच्छा पूरी कर सकते हो। जाफर एक नए चिराग में कैद हो जाता है। जिन कहता है कि अब तुम पूरी जिंदगी इसी चिराग में बिताने वाले हो, और उस चिराग को बहुत दूर फेंक देता है। इसके बाद सभी आजाद हो जाते हैं। अलादीन राजा और जैस्मिन से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक आम इंसान हूँ, राजा नहीं। इसके बाद अलादीन कहता है कि मुझे अपनी तीसरी और आखिरी मुराद मांगनी है, मैं चाहता हूँ कि तुम आजाद हो जाओ। इतना कहते ही जिन आजाद हो जाता है और एक सामान्य इंसान बन जाता है। जिन बहुत खुश होता है और अलादीन को गले लगा लेता है। इसके बाद अलादीन वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है। जिन राजकुमारी की दासी से कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है कि मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। जिन कहता है कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे और हमारे 2 बच्चे होंगे। राजा जैस्मिन से कहता है कि तुम इस राज्य को संभाल सकती हो और नया नियम भी बना सकती हो। वह लड़का बहुत अच्छा है, उसको अपने हाथ से मत जाने दो। इसके बाद जैस्मिन अलादीन को घर जाने से रोक लेती है और दोनों एक प्यार भरी किस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अलादीन और जैस्मिन के साथ साथ उसका दोस्त जिन और दासी की शादी हो जाती है। कहानी सुनाने वाला कोई और नहीं जिन होता है, जो अपनी और अलादीन की कहानी सुना रहा था, और फिल्म खत्म हो जाती है।